अच्छा, ये इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे जाने में लेकर जाने में नाकाम रहे हैं और अवामी मसाइल आपके सामने हैं, और इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल को लेकर हर हल्का पाकिस्तान में अपने अपने तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। क्या बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से मुमासलत रखते हैं, और जो कुछ बांग्लादेश में हुकूमत के साथ हुआ क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि हुकूमत बने 4 महीने हुए हैं, ये 5 हो गए। 5 महीनों में हुकूमत कोई बड़ा काम डिलीवर कर दे, ये कभी नहीं हुआ। हाँ, हुकूमत ने अपनी सिम्मत का तयन किया है, और सिम्मत का तयन करते हुए अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो गवर्नमेंट के ऊपर एक एतबार है, आलमी इदारों को देखें तो गवर्नमेंट के ऊपर एक एतबार है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को देखें तो गवर्नमेंट की एक बेहतर सिम्मत नजर आती है। हाँ, अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है, इस पर कोई शक नहीं है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तेल महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी है, टैक्सेस बड़े लगे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कोई चारा है? हुकूमत के ऊपर तनकीद तो हम सब करते हैं और करनी चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ दे, लेकिन मैं उन तमाम तनकीद करने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमें हुकूमत को तजवीज भी देनी चाहिए ना कि आप टैक्स तो कम कर दें, आप बिजली तो सस्ती कर दें, आप तेल तो ये सारे काम करने के लिए, बिजली तेल गैस सस्ता करने के लिए हुकूमत को अपने पास से पैसे डालने पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरा, अगर आपने टैक्स कम करने हैं तो आमदन कम होगी, फिर भी आपके अखराजात और आमदन के दरमियान फर्क बढ़ेगा, वो कहाँ से ब्रिज करना है? और तीसरा कि आलमी इदारे जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं और पाकिस्तान फिलहाल उनसे कर्ज लेने पे मजबूर है, अगर उन इदारों से कर्ज लेना है जो कि मजबूरी है तो उनकी सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए हमें वो मशवरे दे रहे हैं। हमें जरा ठंडे दिल से गौर करने की जरूरत है। आपने की कि पाकिस्तान की आपने बात की कि एक्सपोर्ट की बात की है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी सेटिस्फैक्ट्री है, तो श्रीलंका जैसा मुल्क जो दिवालिया हो गया है उसकी भी बरामदाद बड़ी हैं, ठीक है, जीडीपी का 30% उनकी बरामदाद हो गई है। तो पाकिस्तान की किस तरह से सेटिस्फैक्ट्री आप कह रहे हैं कि बरामदाद सेटिस्फैक्ट्री है? मैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इससे एक बेहतरी के आसार आने शुरू हुए हैं। ये नहीं है कि 4 महीने में सारा कुछ हुकूमत जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेगी। ये भाइयों के फैसले हैं और इसमें साल लगेंगे, महीने भी नहीं, साल लगेंगे। हाँ, सिम्मत का तयन देखना चाहिए कि दुरुस्त है कि नहीं, और रिलीफ टू पीपल के लिए जो मैंने गुजारिश की है कि हुकूमत के अखराजात में इजाफा करना है, यानी वो अपने पास से पैसे डाल के तेल गैस और बिजली सस्ती करे, तो बिल्कुल बता दिया जाए कि कहाँ से पैसे लेने हैं। और अगर टैक्स कम करने हैं तो गवर्नमेंट की आमदन कम होगी और खर्च तो ऑलरेडी अपनी जगह मौजूद होगा, तो ये भी बता दिया जाए कि फिर वो आमदन बढ़ाने का और क्या तरीका होगा, वो डिफरेंस जो होगा वो कहाँ से आएगा, और आलमी इदारों को कैसे राजी रखा जाएगा। ये सवाल तो साथ ही लेके चलने चाहिए ना। हुकूमत में बैठे लोग, कोई भी हुकूमत हो, वो अवाम के दुश्मन नहीं होते, और कोई हुकूमत अवाम में अनपॉपुलर नहीं होना चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अदालत के वही फैसले काबिले एतबार होंगे, वही फैसले मोतबर होंगे, वही फैसले काबिले अमल होंगे जो आइन और कानून से के मुताबिक होंगे। अगर कोई कानून के मुताबिक फैसला नहीं होगा तो अदालत बेहतर जानती है उसका क्या होगा। और कुछ बात करते हैं मुल्की मामलात की, और सबसे अहम मामला जाहिर है कि किसी मुल्क में अगर हो और वो आला अदलिया का है, क्योंकि अगर किसी अदालत के फैसले का एहतराम ना किया जाए, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, तो उस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नामुमकिन है। पाकिस्तान में एक अदलिया का फैसला उस वक्त नहीं माना गया जब 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, उस पर हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या हुकूमत कोई ऐसा फैसला कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो सकता है? जी बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, और सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है
کہ ان کا بھی احترام ہے اور دیگر جو آئینی ادارے ہیں ان کو بھی دیگر اداروں کا احترام کرنا ہوگا. اور سب سے بالادست ادارہ سپریم کورٹ نہیں ہے، پارلیمان ہے. جہاں سے آئین بنتا ہے، جہاں سے قانون بنتا ہے، جہاں سے ادارے تشکیل پاتے ہیں، ادارے بنانے اور بگاڑنے کا، اداروں کو ان کے اختیار بڑھانے اور کم کرنے کا یہ بھی اختیار پارلیمان کے پاس ہے. لہٰذا اس کا احترام پہلے نمبر پہ ضروری ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت وقت نے ریویو فائل کیا ہوا ہے، جماعتوں نے ریویو فائل کیا ہوا ہے، شاید الیکشن کمیشن نے بھی کیا ہے. لہٰذا اس کو دیکھ لینا چاہیے. جج صاحبان کو بھی بہت جلدی میں نہیں ہونا چاہیے. کل بھی ایک معزز جج صاحب نے کسی سیمینار کے اندر خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہیں کہہ تو مناسب تھا، کیونکہ ججز کو اپنے فیصلوں سے بولنا چاہیے. فیصلوں کے اوپر کرٹک، اس کے اوپر نقد تو ہوگی، اس کی اچھائی برائی تو بیان ہوگی، لیکن جج صاحبان اگر اپنے فیصلوں کو اس طرح جا کے ڈیفینڈ کرنا اور اس طرح بولنا شروع کریں گے تو پھر ان کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گی نا دنیا. یہ تو ہوتا ہے نا کہ میں آرگومنٹ کرتا ہوں، میرے خلاف بھی آرگومنٹ ہوتا ہے، تو پھر ان کے خلاف بھی آرگومنٹ ہوگا. یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. کل جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، بہتر ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اور یا یہ فرمائیں کہ حکومت اور جو جماعتیں ہیں وہ ریویو کے اندر جو گئی ہیں وہ غلط کام کیا گیا ہے، اور جو قانون سازی کی ہے اگر عدالت حکومت اور جماعتوں کی نظر میں، پارلیمان کی نظر میں اپنی حدود سے باہر نکل کے آئین سے ماورا یا قانون سے ماورا فیصلہ کر رہی ہے تو کیا پارلیمان عدالت کو یاد نہیں کرائے؟ ان کا یہ موجود ہے اور پہلے سے موجود ہے، اس لیے کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ پہلے سے موجود ہے. اسی قانون کو پھر یہ ایکٹ لانے کی کیا ضرورت تھی اگر قانون پہلے سے موجود تھا؟ تو اس سے تو صاف نیت نظر آتی ہے حکومت کی. میں بتاتا ہوں جی دیکھیں نا، آپ حکومت کی نیت کے اوپر ججمنٹ نہ دے دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو جو فیصلہ پہلے سے موجود تھا اس فیصلے کو یا اس قانون کو دوبارہ ریٹریٹ کرنے کا طریقہ کار یا کیوں اختیار کیا گیا، اس لیے کہ عدالت کو ریمائنڈ کرایا جائے کہ اس سے پہلے قانون موجود ہے اور عدالت ماورائے قانون فیصلے نہیں کر سکتی. عدالت کے وہی فیصلے قابل اعتبار ہوں گے، وہی فیصلے معتبر ہوں گے، وہی فیصلے قابل عمل ہوں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اگر کوئی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو عدالت بہتر جانتی ہے اس کا کیا ہوگا. اور اگر پارلیمان نے عدالت کو کوئی سینسور تو نہیں کر دیا نا، اس آلریڈی کا ایک بنے ہوئے قانون کو جس پہ عمل نہیں کیا گیا فیصلہ کرتے ہوئے، اس کو یاد کرایا ہے کہ جناب یہ قانون موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اور ریویو بھی فائل ہوا ہے اور ریویو میں اس قانون کو سامنے رکھ لیجئے.